ये देखिए, ये हालात देखिए आप शहर के, किस प्रकार से आज हमारे सिरसा का जो हाल, जो यहाँ के विधायक बोलते थे कि लंदन पेरिस बन चुका है, आज ये आप हालात देख सकते हैं शहर के, किस प्रकार के हालात शहर के हो चुके हैं। राहुल जी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और आप जल यात्रा नहीं कहूंगा मैं जल यात्रा नहीं कहूंगा, मैं इसको यही दिखाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि शहर का क्या हालात हो चुका है। जहाँ पर ये एक जगह ये बात कहते हैं कि हमने शहर को पेरिस जैसी सड़कें बनानी है, थोड़ी सी बरसात के बाद शहर का व्यवस्था देख सकते हैं कि इन्होंने कि जो सिरसा का विधायक गोपाल कांडा झूठी बातें करता है, जो झूठी बातें करके शहर में लोगों को पागल बनाने का काम करता है, ये हमारी पेरिस की सड़कें आप देख सकते हैं। जो सिरसा को ये बोलते हैं और सामने रोडवंश धर्मशाला है, यहाँ पे जिसके विकास की ये झूठी बातें करते थे, सिर्फ लोगों को झूठ बुला करके वोट लेने का ये काम करते हैं। आज जो शहर की दुर्दशा है वो आपके सामने है। आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो ये सड़कों के टेंडर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चंद जो इनके साथ रहते हैं बंदे, उनको देते हैं और उनसे कमीशन खाने का ये काम करते हैं और कमीशन खाते ही खाते हैं। कमीशन के अलावा शहर के अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं होती। लाखों रुपए जो झूठ बोलते हैं, सिर्फ हवाई बातें करते हैं। 50 करोड़ शहर के विकास के आगे, 100 करोड़ सड़कों के विकास के आगे मुझे तो 5 रुपए लगाए सड़कों पे कहीं नहीं दिखते। तो मैं बात नहीं करता मेरी, आप बात जनता से ही पूछ सकते हैं कि क्या शहर के आज हालात हो चुके। बिल्कुल, मैं ट्रैक्टर के माध्यम से पार्कों का भी शहर का दौरा करके आया और पूरे शहर के दौरे पे निकला हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि किस प्रकार से कॉलोनियों के अंदर भी पानी इतना भर चुका है कि कोई बच्चा बूढ़ा अपने काम से बाहर नहीं जा सकता। और आप भी देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था आज शहर की बनी हुई है। क्या ये पेरिस आप बनाना चाहते हो सिरसा को? क्या ये लंदन आप बनाना चाहते हो? और झूठी बातें करके चुनाव पास आ गए, आज आपको शहर दिखता है, आप शहर में आगे संभालते हो। आज से 5 साल पहले आपके भाई को सिरसा की जनता ने विधायक बनाने का काम किया था, जब आप कहाँ थे? और आज भी जो आप झूठी बातें करके, क्योंकि बारिश हो रही है तो आप बात करते हो 15 दिन में व्यवस्था सुधर जाएगी। 15 दिन नहीं, आपको 1 महीना भी दिया, आपको लोगों ने 4 साल भी दिए पिछले, लेकिन आपने कोई काम का धक्का तक नहीं तोड़ा और सिरसा को विकास के नाम पे आपने झूठे वादे करने का सिर्फ काम किया और लोगों को लूटने का काम किया। लेकिन ये चीज मैं और कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जब भी सिरसा में कोई दुख तकलीफ होती थी, सबसे पहले बीच में आने का काम करते थे। उसी प्रकार मैं भी ट्रैक्टर के माध्यम से, चाहे नंगे पांव के माध्यम से आपके बीच पहुंचने का कार्य कर रहा हूं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था शहर की नगर परिषद में जो घोटाला हुआ है, आप उसमें हमें रोक जरूर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं आप बंद कर सकते। देख लीजिए कि जिस पुल के ऊपर भी मैं खड़ा हूँ, वो भी उसका भी पत्थर नीचे गिर रहा है। तो सिर्फ झूठे पत्थर लगाने का आप काम करते हो, काम करने का आप कोई कार्य, विकास कार्य आप कुछ नहीं करते। तो आप अभी भी समझदार हो जाओ, नहीं तो ज्यादा समय नहीं रहा, जनता आपके साथ आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी कि आप दोबारा सिरसा मुड़ के भी नहीं आओगे। टाटा जी द्वारा कहा गया है कि वाटर ड्रेनेज जो योजना है वो बिल्कुल अंतिम सिरे में चल रही है। अभी पिछले पार्क में भी वो देख कर आए हैं, जो इन्होंने पार्क की जो पानी की व्यवस्था बनाई थी और चाहे शहर की बनाई थी, अंतिम छोर पे चल रही है। मैं तो कहता हूँ 1% भी विकास नहीं हुआ। अंतिम तो जब हुआ कोई 60-70% करके ये दिखाए। इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का और जनता को पागल बनाने का काम किया है और सिर्फ जो इनके साथ लोग रहते हैं उनकी जेबें भरने का काम किया है। लेकिन ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता की जब जायज मांग है, ये मूलभूत सुविधाएं जब आप नहीं ले सकते, तो आप सरकार से, आप लोगों से टैक्स किस प्रकार का सरकार लेती है? और जो अफसर होते हैं वो जनता के फोन नहीं उठाते। चाहे बारिश के कारण बिजली कटों की बात थी, फोन उठाने अफसर छोड़ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अफसरों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि 3 महीने रह गए हैं, एक एक का नाम ध्यान है। जिस प्रकार जो आप जनता को खराब करते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो आप हमारे साथ सिरसा के डीसी पार्क के हालात का दृश्य भी देख रहे हैं। विगत 3 दिन पहले यहाँ भाजपा के नेता गोविंद कांडा जी आए थे और उन द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि 15 दिनों बाद सिरसा के डीसी पार्क का टेंडर लगा दिया जाएगा और 1 वर्ष पहले भी वो यहाँ आए थे। तो आइए हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव मोहित शर्मा जी आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोहित जी, सिर्फ 15 दिन शेष रह चुके हैं, यानी 3 दिन तो निकल चुके हैं, यानी 12 दिन। भाई साहब, आप भी जानते हो बात 15 दिन की नहीं है, बात 12 दिन की नहीं है। बात आप पहले के रिकॉर्ड 5 साल का चको, उससे पहले जब ये बैठे थे उस चीज़ का रिकॉर्ड आप चको कि आज पार्कों की क्या व्यवस्था हो चुकी है। और बात मैं पार्क की नहीं करता, बात मैं सड़क की भी करूँगा, बात मैं बिजली पानी की व्यवस्था की भी करूँगा, बात मैं नए कनेक्शन की भी करूँगा। इन्होंने सभी जगह सिर्फ झूठी बातें करके, झूठे वादे करके जनता को पागल बनाने का काम किया है। अब इलेक्शंस पास आ गए तो ये पार्कों के दौरे पे भी निकल चुके। अब इलेक्शन पास आ गए
तो ये सड़कों के दौरे पे भी निकल चुके। अब इलेक्शन पास आ गए तो इन्हें आमजन भी दिखने लग गए। इससे पहले ये कहाँ थे? और अब आप 15 दिन की बात कर रहे हो, 15 दिन ही ने 1 महीने का भी हम टाइम देते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो पार्कों की हालत हो चुकी है, चाहे भादरा पार्क हो, डीसी पार्क हो, टाउन पार्क हो, भगत सिंह स्टेडियम वाला पार्क हो या कोई भी शहर के अन्य पार्क हो, सभी जगह सिर्फ झूठे इन्होंने अपने जो कार्यकर्ता मात्र जो इनके साथ रहते हैं उनको इन्होंने टेंडर दिया है, उसमें इन्होंने कमीशन खोरी खाई है। और इसकी जांच भी होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमने मांग पत्र सीएम को सौंपना था। लेकिन इन्होंने ही प्रशासनिक दबाव लगा के हमें अरेस्ट कर करके हमें जेल में बिठाने का काम किया जब तक सीएम यहाँ से नहीं गया। तो इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र रच के सिरसा की जनता को पागल बनाते हैं, इनके साथ झूठ बोलते हैं, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आप अंदर ठोक सकते हो लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इनको कहना चाहूँगा कि ये जो भी पार्क की बात है, ये जनता का पार्क होता है, जनता आती है, बच्चे आते हैं, हमारी बहन बेटी आती है। लेकिन ये पार्क अब सिर्फ मात्र यहाँ पे कुछ जो नशा करते हैं, वो नशे के जो ये लोग हैं, ये यहाँ पे आगे बैठने लगे और आम लोग आना बंद हो गए। क्योंकि पार्क रहा ही नहीं। इस पार्क में आप दिखाइए, कहाँ इसमें पेड़ दिख रहे हैं, कहाँ इसमें घास दिख रही है, कहाँ यहाँ पे झूले हैं छोटे बच्चों के लिए? तो कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में झूले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन काम ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मोदी जी, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल आपको सामने देख रहा है, तो उसका निरीक्षण भी। सिर्फ पार्क की बात नहीं करूँगा, सड़कों की भी बात करूँगा। जो इन्होंने इस सिस्टम के ऊपर इन्होंने बताया कि 50 करोड़ हमने सरकार से लेकर आए हैं, 40 करोड़ लेकर आए हैं, व्यवस्था बन जाएगी, वो व्यवस्था नहीं बनी। इन्होंने उन रुपयों को भी धजिया उड़ाने का काम किया है। मात्र सिर्फ जो पहले मैंने बताया, सिर्फ अपने जो खास इनके चुनिंदा लोग हैं उनके हाथ में ये टेंडर देते हैं, उनसे ये कमीशन लेते हैं। कमीशन अफसरों को भी दिया जाता है इनके द्वारा, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। कागजों में सारा एरिया पास होता है। कागजों में आप इन पार्कों का देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई झूले लगे, झूले दिखाओ तो सही कहाँ लगे हैं। सिर्फ व्यवस्था इन्होंने सारी खराब कर रखी है। लेकिन ज़्यादा समय नहीं रहा, जनता के भी अब समझ में आ चुका है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो शहर की आपने दुर्दशा कर रखी है, प्लीज़ आप इन पर कुछ संज्ञान लेके कम से कम कुछ शर्म करें।